अनंतयरि कथायनंता दीन दयाल जीवन निरवंता। श्री हरिवंश पुराण कथा विष्णु पर्व 106 अध्याय। सबरासुर और प्रद्युम्न का माया में युद्ध। सबर की चिंता। देवराज इंद्र की आज्ञा से नारद जी का प्रद्युम्न को उनके पूर्व स्वरूप का स्मरण दिलाना और आवश्यक कर्तव्य सुझाना। तो वेशवास जी कहते, प्रजानाथ, तब सम्रासुर ने कुपित होकर और अपने सारथी से कहा, वीर, तुम शीघ्र ही मेरे रथ को शत्रु के सामने ले चलो, जिससे अपना प्रिय करने वाले इस प्रद्युम्न को मैं अपने बाणों से मार डालूं। तब स्वामी का ये वचन सुनकर उनका प्रिय करने वाले सूत ने उस स्वर्णभूषित रथ को आगे बढ़ाया। उस रथ को आते देख प्रद्युम्न के नेत्र हर्ष से खिल उठे। उन्होंने अत्यंत कुपित हो धनुष लेकर उस पर एक स्वर्णभूषित बाण रखा और उस बाण से सबरासुर का क्रोध बढ़ाते हुए उसे रणभूमि में घायल कर दिया। उस बाण ने उसकी छाती में चोट पहुंचाई थी। इससे वह देव शत्रु सबर अत्यंत व्याकुल हो अचेत हो गया और यथारथ शक्ति का सहारा लेकर टिका रहा। फिर होश में आने पर कुपित हुए सबरासुर ने धनुष हाथ में ले 7 पैने बाणों द्वारा श्री कृष्ण कुमार पर प्रहार किया और उन बाणों को अपने पास पहुंचने से पहले ही प्रद्युम्न ने 7 सहायकों से मारकर 7 बार खंडित किया। साथ ही 70 तीखे बाणों से सबरासुर को घायल कर दिया और इसके बाद गिद्ध और मोर की पांख लगे हुए 1000 बाणों की क्रोधपूर्वक वर्षा करके उन्होंने पुनः सबरासुर को आहत कर दिया। ठीक उसी तरह जैसे मेघ जल की धाराओं से पर्वत को अप्लावित कर देता है, समस्त दिशाएं और विदिशाएं वाण धारा से आवृत हो गई। आकाश में अंधकार छा गया, दिनकर सूर्य का दिखना बंद हो गया। तब सबरासुर ने विद्युतास्त्र का प्रयोग करके अंधकासुर का निर्माण कर दिया और प्रद्युम्न के रथ की बैठक में बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। राजन, प्रद्युम्न ने अपने हाथों की फुर्ती दिखाते हुए झुकी हुई गांठ वाले बाण से शत्रु के उस अस्त्र जाल को अनेक टुकड़ों में छिन्न भिन्न कर दिया। श्री कृष्ण कुमार द्वारा जब बाणों की वह महावृष्टि शांत कर दी गई, तब काल सबर ने माया द्वारा वृक्षों की वर्षा प्रारंभ कर दी। वृक्षों की उस वर्षा को बढ़ती देख प्रद्युम्न क्रोध से मूर्छित हो गया और फिर तो उन्होंने आग्नेयास्त्र का प्रयोग किया और उसके द्वारा समस्त वृक्षों का नाश कर डाला और वृक्षों की वर्षा नष्ट हो जाने पर उसे शिमला समूह बरसाना आरंभ किया। परंतु प्रद्युम्न ने युद्ध स्थल में वायव्यास्त्र का प्रयोग करके उन सलाह को दूर हटा दिया। प्रजानाथ, तब प्रतापी देव शत्रु सबर ने दूसरी माया प्रकट की और उसने धनुष तानकर प्रद्युम्न के रथ पर सिंह, व्याघ्र, वरा, तरक्षु, सही, रीछ, वानर, मेघों के समान काले काले हाथी, घोड़े और ऊंट के रूपों में बाणों का प्रहार किया। प्रद्युम्न ने गांधारवस्त्र का प्रयोग करके उन सब के टुकड़े टुकड़े कर डाले। प्रद्युम्न ने वह माया नष्ट कर दी। ये देखकर क्रोध से मूर्छित हुए सबरासुर ने दूसरी माया का प्रयोग किया। उनके 60 वर्षों की अवस्था वाले नव यौवन संपन्न बहुत से गजराज प्रकट हुए और जिनके मस्तक से मद की धारा फूट रही थी और उनके ऊपर अच्छे अच्छे मावत बैठे थे। उन्हें युद्ध की सजा से सजाया गया था और वे सब के सब युद्ध की कला में चतुर जान पड़ते थे। उन गजाकार मायाओं को अपनी ओर आती देख कमल ने महामना श्री कृष्ण कुमार ने सिंह रूपणी माया के प्रयोग का विचार किया। बुद्धिमान रुक्मणी नंदन के द्वारा जब वह सिंहमयी माया रची गई, तब जैसे सूर्य उदय से
जैसे सूर्य उदय से रात्रि का अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार वह हाथियों से युक्त माया विलीन हो गई और उस हस्तिमयी माया का नाश हुआ देख मान असुर दानवराज सबर ने दूसरी सम्मोहिनी नामक माया का प्रयोग किया और मैं द्वारा निमित्त उस मोहिनी माया को देखकर पराक्रमी प्रद्युम्न ने संज्ञास्त्र के द्वारा उसका नाश कर डाला। जब वह माया भी नष्ट हो गई तब कुपित हुए महा तेजस्वी दानवराज सबर ने सिंहमयी माया की सृष्टि की। सिंह को अपने ऊपर आते देख प्रतापी रुक्मणी कुमार ने गांधर्वास्त्र लेकर और सर्पों की सृष्टि की और वे 8 पैरों वाले तथा प्रचंड बलशाली थे और नख और दाढ़ें भी उनके आयु थी। जैसे वायु बादलों को उड़ा देती है उसी प्रकार उन सर्पों ने शत्रु के उन सिंहों को मार भगाया। सर्पमयी माया से सिंहों को भागते देख सबरासुर इस चिंता में पड़ा कि मैं किस प्रकार प्रद्युम्न का वध करूं। और मैं बड़े मूर्ख स्वभाव का हूं क्योंकि मैंने बाल्यावस्था में ही इसका वध नहीं कर डाला। अब तो जवानी का शरीर पाकर ये दुर्बुद्धि शत्रु संपूर्ण शस्त्रों का ज्ञाता हो चुका है। अतः युद्ध के मुहाने पर खड़े हुए शत्रु का मैं किस प्रकार वध करूंगा। अच्छा, वह पनंगी नामक अत्यंत दूसरा एवं भीषण माया अभी मेरे पास मौजूद है, जिसे असुर घाती देवादिदेव महादेव जी ने मुझे दिया था। तो विस्तर सर्पों से युक्त उस महामाया की मैं सृष्टि करता हूँ। उससे ये बलवान माया में दुष्टात्मा शत्रु अवश्य दगद हो जाएगा। ऐसा सोचकर उस असुर ने पनंगी माया की सृष्टि की जो विष की ज्वालाओं से व्याप्त थी। उस सर्पमयी माया से सबर ने रथ घोड़े और सारथी सहित प्रद्युम्न को सर्पाकार बाणों के बंधनों द्वारा बांध लिया। अपने को सर्पों से बंद होते देख विष्णुवंशी प्रद्युम्न ने सर्पों को नाश करने वाली सोपणी गरुड़ संबंधी माया का चिंतन किया। महात्मा प्रद्युम्न ने ज्यों ही उस माया का चिंतन किया त्यों ही वहाँ बहुत से गरुड़ पक्षी आकर और विचरणने लगे और वे महाविस्तर सर्प नष्ट हो गया। उस सर्पमयी माया के नष्ट होने पर देवता और असुर सभी प्रद्युम्न की बुरी बुरी प्रशंसा करने लगे। रुक्मणी का आनंद बढ़ाने वाले महाबाहु वीर, तुमने बहुत अच्छा किया है। तुम्हारे द्वारा जो इस माया की पराजय हुई है इससे हम बहुत संतुष्ट हैं। और उस सर्पमयी माया के नष्ट होने पर सबरासुर ने पुनः सोचा, अभी मेरे पास स्वर्णमयी भूषित मुद्गर है जो कालदंड के समान भयंकर है। यहाँ पर सबरासुर ने माया फैलाई, अनेक सर्प खड़े कर दिए। तो प्रद्युम्न ने भी माया फैलाई, अनेक गरुड़ खड़े कर दिए। तो गरुड़ ने सर्पों को मारा। ये भी आज एक महामारी चल रही है। इस महामारी को बता रहे वायु में, तो तुम भी एक अस्त्र छोड़ दो वायु वाला, जो वायु में फैल जाता है। वो अस्त्र है हरि अनंत हरि कथा अनंता। तो इस सुख भंडार को जाना चाहते हो तो इस भगवान के नाम का सहारा ले लो और जगत में फैल जाओ और प्रभु के नाम का स्मरण शुरू कर दो। मुख से करो, कान से सुनो, कैसे भी करो, बस भजन करो। हरि अनंत हरि कथा अनंता। चाहे गीता पढ़ो, पुराण पढ़ो, रामायण पढ़ो, महाभारत पढ़ो, जितना हो सके उतना पढ़ो। जो जो गुरु का ज्ञान दिया हुआ है वो पढ़ो, इस महामारी का नाश हो जाएगा। तो इसलिए भगवान आगे, इससे वह सब संतुष्ट हुए। उस सर्पमयी माया के नष्ट होने पर सबरासुर ने पुनः सोचा, अभी मेरे पास स्वर्ण भूषित मुद्गर है जो कालदंड के समान भयंकर है। वह युद्ध में देवता, दानवों और मानवों के द्वारा भी प्रतिहत होने वाला नहीं है। मैं उसी का प्रयोग करूंगा। पूर्व काल में परम संतुष्ट हुए पार्वती देव ने मुझे वह मुद्गर दिया और इस प्रकार कहा, सबर तू ये स्वर्ण भूषित मुद्गर ग्रहण कर
मैंने अपने शरीर से अत्यंत दुष्कर तपस्या करके और इसकी सृष्टि की है। सबर तू ये स्वर्ण भूषित मुद्गर ग्रहण कर। मैंने अपने शरीर से अत्यंत दुष्कर तपस्या करके इसकी सृष्टि की है और वे माया का अंत करने वाला तथा समस्त असुरों का विनाशक है। और इसके द्वारा मैंने इच्छानुसार रूप धारण करने वाले 2 बलवान एवं भयंकर दानव शुभ और निशुभ का उनके सैनिक गणों सहित संहार किया है। प्राण संकट की स्थिति आने पर तुझे अपने शत्रु पर इस मुद्गर का प्रयोग करना चाहिए। ऐसा कहकर पार्वती देवी वहीं अंतर्ध्यान हो गई थी। अतः मैं उसी श्वेत मुद्गर का अपने शत्रु पर प्रहार करूँगा। उस समय उसके मनोभाव को जानकर देवराज इंद्र ने नारद जी से कहा, नारद जी आप शीघ्र ही प्रद्युम्न के रथ के पास चले जाइए और उन महाबाहु वीर को समझाइए तथा उन्हें उनके पूर्व जन्म का स्मरण दिलाइए। साथ ही सम्रासुर के वध के लिए उन्हें वैष्णव वस्त्र प्रदान कीजिए और असुर संहार के क्रम में लगे हुए उन्हें अभेद कवच भी दीजिए। इंद्र के ऐसा कहने पर नारद जी बड़ी उतावली के साथ वहाँ गए और आकाश में खड़े होकर मकर ध्वज काम से इस प्रकार बोले, कुमार देखो मैं देव गंधर्व नारद यहाँ आया हूँ। देवराज इंद्र ने मुझे तुमको समझाने के लिए यहाँ भेजा है। मानव तुम अपने पूर्व जन्म का स्मरण करो। तुम साक्षात कामदेव हो। भगवान शंकर की क्रोधाग्नि से दग्ध हो गए थे, इसलिए इस जगत में अनंग कहलाते हो और तुम्हारा वर्तमान जन्म विष्णु वंश में हुआ है। तुम रुक्मणी देवी के गर्भ से उत्पन्न हुए हो। साक्षात भगवान केशव ने तुम्हें जन्म दिया है। तुम प्रद्युम्न नाम से पुकारे जाते हो। मानव तुम्हारे जन्म की 7वीं रात अभी पूरी नहीं हुई थी कि सब्रासुर तुम्हें श्रुति का गार से हरकर यहाँ उठा लाया है और महाबाहो देवताओं का कार्य सिद्ध करने और सब्रासुर को मारने के लिए ही भगवान श्री कृष्ण ने तुम्हारे अपहरण की उपेक्षा की है। यहाँ जो मायावती नाम से प्रसिद्ध सब्रासुर की भार्या बनी बैठी है, इसे तुम अपनी कल्याणमयी पुरातन पत्नी रति समझो। तुम्हारे शरीर की रक्षा करने के लिए ही इसने सब्रासुर के घर में निवास किया। उस दुरात्मा दैत्य को मोहने के लिए ये अपने शरीर से एक मायावती स्त्री प्रकट करके और उसकी प्रसन्नता के लिए सदा भेजा करती है। प्रद्युम्न ये सब समाचार जानकर ही तुम्हारी पत्नी वहाँ स्थिरता पूर्वक रहती है। वीर तुम वैष्णव वास्त्र के द्वारा युद्ध में सब्रासुर का वध करके अपनी भार्या मायावती को साथ ले द्वारका को जाने योग्य हो। शत्रुसूदन ये वैष्णव अस्त्र तथा अत्यंत कांतिमान कवच संग्रह करके इंद्र ने तुम्हारे लिए भेजा है। तुम इन्हें ग्रहण करो। अब तुम मेरी दूसरी बात सुनो और निशंक होकर उसका पालन करो। तात इस देवद्रोही का मुद्गर नित्य शक्तिशाली है और पार्वती देवी ने प्रसन्न होकर वह शत्रुनाशक मुद्गर इसे प्रदान किया था। ये संग्राम में देवताओं से दानवों की मानवों के लिए अमोघ है और उस अस्त्र का निवारण करने के लिए तुम्हें पार्वती देवी का स्मरण करना चाहिए। युद्ध के लिए उत्सुक रहने वाले वीरों को महादेवी पार्वती की स्तुति और वंदना अवश्य करनी चाहिए। शत्रु के साथ संग्राम करते समय तुम्हें पार्वती देवी की स्तुति के लिए भी अवश्य प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा कहकर नारद जी जहाँ इंद्र थे वहीं चले गए। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।